घर के अंदर हम ऐसे कितनी चीज़ें लगाते हैं कि जो कि हमारे घर को ब्राइटनेस से भर दे और कलरफुल कर दे। तो क्यों ना आज हम एक ऐसे प्लांट की तरफ आपको नॉलेज दें जो कि आपके जो घर है, आपका जो ऑफिस है, उसको ब्राइटनेस भी देगा और ग्रीनरी भी देगा। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। लेकिन उसको जानने से पहले एक और काम की बात कि आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो आज मैं इसी के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज बार प्लांट के लिए बताने वाली हूँ कि जब भी आप अपना प्लांट खरीदते हैं, कहीं से भी आप खरीद रहे हो, तो आप एक बार उसको देखें कि उसकी स्टेम कैसी है, उसकी लीव्स कैसी हैं। भले ही आपको एक बार अगर अच्छा पैसा डालना पड़े, लेकिन एक बार में अच्छा प्लांट लीजिए जिससे कि आपका प्लांट ईजिली सर्वाइव कर सके आपके घर आने के बाद में। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम समझते हैं अपने प्लांट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं फिलोडेंड्रॉन के बारे में। ये एक हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है जो कि आपके सामने है और इसका नाम मूनलाइट, मूनशाइन, लेमन लाइम और स्वीट हार्ट वाइन्स भी है। इसका जो ये नाम है वो इसकी पत्तियों के कारण जाना जाता है। बाकी इसका शॉर्ट नेम जो है वो फिलो है। ज्यादातर नर्सरी में आपको ये फिलो के नाम से ही मिलता है। फिलोडेंड्रॉन भी एक बहुत ही पॉपुलर इजी केयर हाउस प्लांट है जिसे कि आप इजीली अपने घर में उगा सकते हैं। और ये एक तरीके से अगर आप चाहें तो इसकी हाइट को कम रख सकते हैं इसकी कटिंग के साथ साथ, और इसको क्लाइंबर की जैसे हम मनी प्लांट जैसे हम लोग एक मॉस्टिक के साथ लगाते हैं उसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही रेयरली इसकी जो जड़ें हैं उसके पास में नीचे की तरफ आप देखेंगे इसका फ्लावर आता है जो कि बहुत रेयरली ही फाइंड किया गया है, लेकिन वो रेड कलर का होता है जिस तरीके का हमारा पीस लिली का होता है, सेम उसी तरीके का देखा गया है। लेकिन मेरे पास भी बहुत सालों से प्लांट है लेकिन आज तक भी मेरे प्लांट के अंदर वो मैंने ऐसा आया नहीं। इस प्लांट की गिनती सेल्फ हेडिंग प्लांट के रूप में होती है। सेल्फ हेडिंग प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जिनकी की जो स्टेम होती है वो खुद इतनी लार्ज और स्टिफ होती है कि वो अपनी जो पत्तियां हैं उनको सपोर्ट देते रहते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं सालों साल तक। आप देख ही रहे होंगे कैसे मेरा ये प्लांट और पहले वाला जो प्लांट है बिना सपोर्ट सिस्टम के कैसे इजीली ये खड़ा हुआ है। वैसे ये प्लांट्स स्लो ग्रोथ वाले प्लांट्स में इनकी गिनती होती है और जब ये एक बार फास्ट ग्रो होना शुरू होते हैं और बड़े पॉट में अगर इनको डालते हैं तो इनकी जो हाइट है वो चली जाती है 20 से 24 इंच तक, और जो इनकी जो वाइड है ये चौड़े जो हो जाते हैं वो 20 से 26 इंच तक चौड़ाई इनकी हो जाती है। और अगर हम लीफ की लंबाई की बात करें तो 5 से 8 इंच लंबी इनकी जो है पत्तियां हो जाती है और उनकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर तक चौड़ी हो जाती है। वैसे इस प्लांट को पानी जो है कम ही चाहिए होता है, तो आप पानी देते वक्त इसी बात का ध्यान रखें कि जो आपका जो पॉट है उसके अंदर जो मिट्टी है वो यहाँ तक आधी तक आपकी ड्राई हो गई है, आपको लगे। आप एक स्टिक की सहायता से भी आप चेक कर सकते हैं, तब ही उसके बाद में ही आप इसको पानी देने लगें। किसी भी तरीके की स्पेशल सॉइल की इसको ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल किसी भी तरीके का जो पॉटिंग मिक्स जो हमारा होता है वो आप ले सकते हैं। बस ख़ास तौर से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप लें उसके अंदर आप जो है वेल ड्रेनेज आपकी हो सॉइल, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर भुरभुरी तरीके की मिट्टी हो। बात करते हैं इस प्लांट के प्रोपोगेशन की, तो आप यकीन मानिए कि ये एक मेरा मेन प्लांट है, मदर प्लांट, और जो बाकी जो प्लांट ये तैयार किए हैं वो इसी प्लांट से तैयार किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेन एक प्लांट से मेरे एक पॉट इसमें, एक पॉट इसमें और एक पॉट इसमें, इतने प्लांट्स मेरे तैयार हो गए हैं और कितने बड़े भी ये प्लांट्स मेरे हो गए हैं। और इनकी जो आप देख ही होंगे कि ये यहाँ से जो है इस तरीके से ये इनकी रूट्स ये निकल रही हैं। तो हम चाहें तो इसको और भी दूसरी जगह इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं? पहला, एक तो इस प्लांट के साथ में ही अभी ये जो प्लांट इतना बड़ा हो गया है तो साइड में से इसके अंदर से यहीं से बेबीज़ निकलना शुरू हो जाएंगे, उनको आप इसमें से निकाल के दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा, आप इसकी ये जो स्टेम है यहाँ से आप बीच में से इस जगह से कटिंग करके और इसको आप ज़मीन के अंदर डालकर आपकी जो सॉइल मिक्सचर है उसमें डालकर भी आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि
जो मैंने बताया कटिंग काटने के बाद में आप चाहें तो इसको मिट्टी में कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद में जब इसके अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाए तो इसको आप इजीली मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो जल्दी से इस पे किसी भी तरीके के जो हैं इंसेक्ट्स का हमला होता नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो कि इंसेक्ट्स किसी तरीके का अगर इस पे हमला करते हैं तो आप इसके अंदर जो नीम का जो हमारा एक स्प्रे रहता है सोप मिक्सचर के साथ, वो तरीके का आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जनरली इस पौधे को ऐसे कोई बीमारियां लगती नहीं है, लेकिन अभी आप पास से अगर देखेंगे तो मेरी ये जो है लीव्स, इसके अंदर थोड़ी सी आपको ये पत्तियों पे निशान दिख रहे होंगे इस वाले के, क्योंकि ये काफ़ी दिन तक बारिश के अंदर एकदम पड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा इसको प्रॉपर ड्रेनेज था, लेकिन फिर भी पानी जो था कहीं ना कहीं होल्ड हो रहा था। तो इस चक्कर के अंदर ये जो है इसके अंदर निशान हो गए हैं। अभी मैंने इसको शेडी में डाला है तो ये अभी रिकवर हो जाएगा और इसकी जो है प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो ठीक होएंगी। इसी तरीके से आप इसमें देखिए, इसमें भी पुराने में इसी तरीके से था, लेकिन अभी जो नई लीव्स जो निकल के आ रही हैं वो हमारी ठीक है। अगर हम बात करें इस प्लांट की कैसी इसको सनलाइट की आवश्यकता होती है, तो मेन ये है कि ये एक इंडोर प्लांट है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इसको ब्राइट लाइट के साथ साथ ये आराम से थोड़ी सी लो लाइट में भी सर्वाइव करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने एक जो मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है मुंबई की, उनको मैंने ये प्लांट दिया और उन्होंने अपने ऑफिस डेस्क पे इस प्लांट को रखा। इवन वहाँ पे एसी था, किसी भी तरीके की लाइट नहीं थी और वो प्लांट उनका इतना अच्छा सरवाइव किया। तो ये प्लांट मुझे लगता है कि एक ऑफिस डेस्क के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लांट है जहाँ पर किसी तरीके की सनलाइट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो अगर उसको किसी ट्यूबलाइट के नीचे, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, उसके नीचे अगर आप रख देंगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छा ग्रोथ रेट होगी और थोड़ी सी उसकी जो लीव्स वगैरह है वो भी ज़्यादा आपको फ्रेश नज़र आएंगी। कोकेडामा में भी हम इस प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा कोकेडामा का वीडियो नहीं देखा है कि कैसे कोकेडामा बनाया जाता है, या आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपको गार्डनिंग का अभी नया शौक लगा है, तो आप जाके देख सकते हैं कि कोकेडामा किस तरीके का एक प्लांटेशन का एक नया तरीका है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके तो आप इजीली इसे कोकेडामा में डालिए और बहुत ही सुंदर इसके रिजल्ट्स आएंगे कोकेडामा के अंदर। इवन आप इसको मिनिएचर गार्डन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे इसको लेके मिनिएचर गार्डन्स भी बनाए हैं और मैंने उसकी जो लंबाई चौड़ाई है, कहने का मतलब जो उसकी ग्रोथ रेट है, उसको कटिंग करके मैंने उसको कंट्रोल किया है। जैसे कि ये प्लांट में आप देखेंगे मैंने छोटे प्लांटर में इसको डाल रखा, तो इसकी मैंने कम किया है, इसकी कटिंग करके इसको। मुझे लगता है ये प्लांट बच्चों को कलर का रंग समझाने के लिए बहुत ही एक अच्छा प्लांट है, क्योंकि जब इसकी नई पत्तियां निकलती हैं तो वो बिल्कुल हल्की येलो कलर की पिंकिश शेड लिए हुए निकलती है। उसके बाद में ये जब अपनी थोड़ी सी उम्र में बढ़ने लगती हैं, जब इसकी पत्तियां जिसे बोले हम जवानी में ये प्रवेश करना शुरू करती हैं, तो थोड़ा सा कलर इनका ये देखिए किस तरीके का सुंदर एकदम नियॉन ये कलर लिए हुए होती है। उसके बाद जैसे जैसे इसकी पत्तियां मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे इनका कलर डार्क होना शुरू होने लगता है। और उसके बाद में एट लास्ट में जो इसकी पत्तियां बिल्कुल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, वो पत्तियां हमारी ब्राउन होकर और झड़ने लगती हैं।